मैं हूं अब्दुस्तार और आज मैं आपको बताऊंगा कि आपकी शादी फैमिली में होगी या आउट ऑफ फैमिली में होगी। ऐसे कौन से साइंस हैं जिनसे पता चलता है कि इंसान की शादी अपनों में होगी या आउट ऑफ फैमिली होगी, या अगर वो लव मैरिज करेगा तो वो अपनों में करेगा या वो गैरों में करेगा। तो लव मैरिज की जहाँ तक बात है या अपनों में शादी होने की बात है, अगर तो ख़ानदान में आपका कोई हम उम्र लड़का है जिससे आपकी शादी हो सकती है आपके किसी कज़न के साथ और वो आपको अच्छा भी लगता है, तो ख़ानदान में भी लव मैरिज होती है। और आउट ऑफ फैमिली में भी लव मैरिज होने के आपके चांस होते हैं। तो देखना ये पड़ता है कि आपका हाथ क्या बताता है आपके बारे में। पहले हम हाथ में आपकी शख्सियत को समझेंगे कि आप कितने ज़िद्दी हैं, आप अपनी बात मनवाने की कितनी अहलियत रखते हैं। जब वो चीज़ें आपके अंदर आ जाएंगी उसके बाद डिसाइड होगा कि आप अपनी मर्ज़ी के शादी कर सकेंगे या जैसा घर वाले बोलेंगे आप खामोशी से कहेंगे कि जनाब ठीक है जी, मैं यहाँ पे शादी करने के लिए तैयार हूँ। तो याद रखें, जिन लोगों का अंगूठा नुकीला होता है, उंगलियां नुकीली होती हैं और हथेली लंबी होती है, उंगलियां भी लंबी होती हैं, ऐसे लोग थोड़े जज्बाती ज़्यादा होते हैं और वो अपनी बात मनवा के रहते हैं। तो चाहे लड़की की उंगलियां लंबी हों, लड़के की उंगलियां लंबी हों, हथेली लंबी हो, हाथ मजबूत हो और उनका जो मरीख मुस्बत है, मनफी है, ये भी स्ट्रांग हो, अंगूठा मजबूत हो, नोकदार हो, तो ऐसे लोग आमतौर पर लव मैरिज करते हैं और आम तौर पर आउट ऑफ फैमिली लव मैरिज करते हैं। तो चलें मैं सारे साइंस आपको बताता हूँ। वीडियो का हम आगाज़ करते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको बताऊंगा कि ख़ानदान में शादी होने के कौन से साइंस होते हैं। पहले आप इस चीज़ को समझ लें। आम तौर पर जिन लोगों की हथेली स्क्वायर होती है, मुरब्बा हथेली जिन लोगों की होती है, उंगलियां भी छोटी होती हैं, तो ऐसे लोग आम तौर पर अपनी ही फैमिली में शादी करते नज़र आते हैं। तो पहले तो हम देखेंगे कि आपकी जो फैमिली में शादी है उसके कौन से साइंस होते हैं। तो पहले देख लें आपकी जनाब ये ज़िंदगी की लाइन ऐसे यहाँ से शुरू होगी और ये फिर ये अंदर की तरफ मुड़ जाएगी, यहाँ से अंदर की तरफ मुड़ेगी और यहाँ से भी अगर कोई लाइन निकलती है तो वो भी अंदर की तरफ ही मुड़ेगी। पहला सबसे बड़ा साइन जब हम हाथ में देखते हैं कि आपकी शादी अपनों में हो रही है या नहीं हो रही, चुप करके उस बंदे की पहले ज़िंदगी की लाइन देखें। ज़िंदगी की लाइन ही फैसला कर देती है कि ये बंदा अपनों में शादी करेगा या गैरों में करेगा। गैरों में करेगा तो इसके साथ पड़ोस में मून ऑफ माउंट है, तो आपकी लाइफ लाइन या तो मून माउंट की तरफ रुख ले लेगी या इससे कोई शाख जो है वो निकलेगी और वो मून की तरफ चली जाएगी। चलिए वो मैं आपको बाद में बताता हूँ आउट ऑफ फैमिली में जो शादी होने के साइन है। दूसरा सबसे बड़ा साइन ये होता है कि आपकी जो दिमाग की लाइन है ये भी मदगम हो के ज़िंदगी की लाइन के साथ जुड़ी हुई होती है। तो ये भी बहुत बड़ा साइन है कि आपकी ये जो दिमाग की लाइन है ये ज़िंदगी की लाइन के साथ टच होके शुरू हो और अगर ये बिल्कुल मिली हुई होगी, ऐसे मिली हुई हो, तो आपकी शादी अपनों में होने के चांस हैं। ठीक है जनाब, ये एक साइन हो गया ज़िंदगी की लाइन के अंदर की तरफ मुड़ना, ये एक साइन। दूसरा साइन है जनाब कि ज़िंदगी की लाइन और दिमाग की लाइन का आपस में मिला हुआ होना और सीधा होना, ये भी अपनों की तरफ लेके जाएगा आपको। तीसरा साइन ये होता है कि ये आपकी जो तीसरा पोर होता है, ये पहले इस चीज़ को समझ लीजिए। मेरी लाइन पे देख लें, ये देखें यहाँ पे ये 2-3 लाइनें मिली हुई हैं आपस में और ये छोटे छोटे दाने से भी बन रहे हैं। तो यहाँ पर अगर आपकी 2 लाइनें इस तरह ऐसे हो रही हैं, ऐसे करके 2-3 लाइनें मिल के यहाँ पे एक लाइनों का आपको गुच्छा सा नज़र आ रहा है। अगर ये आपको लाइनों का गुच्छा सा नज़र आता है और उसमें वो छोटे छोटे जजीरे बने भी नज़र आते हैं, ये दोबारा देख लें, अच्छी तरह समझ लें इस चीज़ को। ये वाला साइन जो मैं बता रहा हूँ अंगूठे के तीसरे पोर पे, तो ये भी जनाब आप अपने ख़ानदान में ही शादी करेंगे। मैंने अपने ख़ानदान में शादी की है, इसलिए मैं अपना हाथ सबसे पहले आपको सैंपल के तौर पे, मिसाल के तौर पे आप इसको अच्छी तरह समझ लें, आपके लिए आसानी हो। तो ये दूसरा साइन है, ये एक साइन, ये 2 साइन और ये तीसरा साइन।
ये जनाब आप अपनों में ही शादी करेंगे। और ये 3 साइन हो गए। तीसरा ये कि आप जो चौथा साइन ये होगा कि आपकी हथेली मुरब्बा होगी। ये जनाब मुरब्बा हथेली होती है। ये और ये और ये यहाँ से नापते हैं, यहाँ से इधर लेके आए, इधर लेके आए, इधर लेके आए और ये एक पूरा स्क्वायर बने। अगर आपकी हथेली स्क्वायर है, उंगलियों का साइज़ छोटा है, तो ज़्यादा चांस यही है कि आप अपने ख़ानदान में ही शादी करेंगे। अब जनाब आपको 5वां साइन भी बताता हूँ। ये आपकी किस्मत की लाइन सैटर्न पे जा रही है और ये आपकी दिल की लाइन जो है ये या तो ऐसे जुपिटर की तरफ निकल जाए या इस तरफ निकल जाए आगे की तरफ, या ये यहाँ से इस तरफ आ जाए, यानी कि जुपिटर तक पहुँचे या यहाँ से ऐसे ऊपर की तरफ चली जाए। ये साइन भी आपको उन लोगों के हाथ में नज़र आएगा जो अपने ख़ानदान में शादी कर लेते हैं। ये यहाँ से इस तरफ आपकी दिल की लाइन चली जाए बड़ी उंगली की तरफ, या यहाँ से मुड़ के ये नीचे की तरफ गिर जाए, या बिल्कुल सीधी निकल जाए, या बिल्कुल आगे जुपिटर की तरफ आगे की तरफ निकल जाए। तो ऐसे लोग भी आम तौर पर अपने ही ख़ानदान में शादी करने को पसंद करते हैं। इसके अलावा अगर आपकी दिमाग की जो लकीर है ये भी बहुत ज़्यादा यहाँ तक चली जाए, ऐसे लोग भी आम तौर पर ख़ानदान में ही शादी करते नज़र आते हैं। दिल की लाइन से भी पता चल गया, ये 5वां साइन हो गया, और दिमाग की लाइन से भी पता चल गया, ये 6ठा साइन हो गया। अब ख़ानदान में जो लोग शादी करते हैं उनका मैं आपको लास्ट एंड फाइनल साइन बताने लगा हूँ, 7वां। वो ये है कि आपकी ये जो वीनस माउंट है यहाँ से कोई लाइन निकले और ये किस्मत की लाइन के साथ मिले और फिर इसके साथ ऐसे ऊपर की तरफ चली जाए। ये लाइन यहाँ से भी शुरू हो सकती है, यहाँ से भी शुरू हो सकती है, यहाँ से भी शुरू हो सकती है, इस ज़िंदगी की लाइन से भी निकल सकती है, किसी जगह से भी निकलेगी लेकिन ज़िंदगी की लाइन के साथ टच हो जाएगी। जितनी ये नीचे से निकल के ज़िंदगी की लाइन के साथ टच होगी, सॉरी वीनस माउंट से निकल के किस्मत की लाइन के साथ टच होगी, वो पता चलेगा कि यहाँ पे अगर टच होती है तो 22 साल की उम्र में, यहाँ पे होती है तो 24 साल की उम्र में, यहाँ पे होती है तो 26 साल की उम्र में, और यहाँ पे होती है तो 28 से 30 साल की उम्र में आपकी शादी अपनों में हो जाएगी, अगर लाइन यहाँ से किस्मत की लाइन की तरफ टच हो रही है। इसके अलावा मैं आपको एक और साइन बताता हूँ। ये 8वां हो गया, ये 9वां साइन। ये जो आपकी छोटी उंगली है ना, ये जो उंगलियाँ हैं, ये देखिए छोटी सी उंगली हल्की सी, ये इस तरफ ये झुकाव लेगी। जुपिटर इस तरफ झुकाव लेगी, जुपिटर हल्का सा इस तरफ झुकाव ले, और ये जो आपकी मरकरी फिंगर है ये इस तरफ झुकाव ले, सन फिंगर की तरफ, ये इसकी तरफ, और ये इसको जोड़ेंगे तो ये सारी लाइनें देखें बिल्कुल उंगली आपस में मिली हुई हैं, और ये फिंगर जो है मरकरी फिंगर ये इस तरफ झुक रही है। तो ये भी आप अपने ख़ानदान की तरफ जाएंगे। अगर ये छोटी फिंगर आपकी सन फिंगर की तरफ ये अगर अपना रुख करती है, जैसे ये मैंने आपको बताया ये इस तरफ झुक रही है, जुपिटर हल्का सा इस तरफ झुक रही है, तो उस सूरत में भी आप अपने ख़ानदान में ही शादी करेंगे। अब जनाब आउट ऑफ फैमिली, अब वो भी ज़ाहिर आपको बताना है, तो वो भी तकरीबन इतने ही साइन बनेंगे। चलें वो भी मैं आपको बता देता हूँ। आउट ऑफ फैमिली के लिए जनाब ये बिल्कुल सीधी लाइन होगी, मैंने बताया था। अब लव मैरिज जो आपकी आउट ऑफ फैमिली हो रही है या शादी आपकी आउट ऑफ फैमिली हो रही है, यहाँ पे अंगूठे पे सीधी एक ही लाइन आपको नज़र आएगी। ज़िंदगी की लाइन आपको मून पे चली जाएगी ये, या हो सकता है एक लाइन इधर चली जाए, यूँ होगा, या हो सकता है ये लाइन सीधी आए और फिर इससे एक लाइन निकल के मून की तरफ चली जाए या इधर चली जाए। अब मून की तरफ से जो, क्योंकि ये आपके आउट ऑफ फैमिली जो लोग होते हैं उनका ये माउंट होता है आपके हाथ में उभारे कमर, ये उभारे कमर है, ठीक है जनाब। अब अगर आपकी जो दिमाग की लाइन है ये ज़िंदगी की लाइन के साथ टच नहीं होगी, ये ऐसे यहाँ तक आएगी, तो ये भी आपकी आउट ऑफ फैमिली ऐसे लोग करते हैं। ऐसे लोग थोड़े से ज़िद्दी होते हैं, अपनी मर्ज़ी करना चाहते हैं और अपनी बात मनवाना जानते हैं, बहुत ज़िद्दी होते हैं और
ये इनकी फितरत में होता है, इनको अपनी बात मनवाने का शौक़ होता है और ऐसे लोग अपनी ही बात मनवाने के आदी होते हैं, जिनकी ज़िंदगी की लाइन और दिमाग की लाइन अलग से शुरू होती है और इनके अंदर लीडरशिप क्वालिटीज़ भी होती हैं, थोड़े जज्बाती भी होते हैं और अपनी बात मनवा के रहते हैं। इसलिए ऐसे लोग आम तौर पर आउट ऑफ फैमिली शादी करते हैं और अगर ख़ानदान में भी शादी करें तो ये लड़ झगड़ के अपनी मर्ज़ी की शादी करते हैं, इनके लव मैरिज करते हैं। इसके अलावा आपकी जो दिल की लाइन है ये यहाँ तक आएगी जनाब, यहाँ पे ये आगे जुपिटर पे नहीं जाएगी, यहाँ पे आके रुक जाएगी। ऐसे लोग भी ख़ानदान बाहर शादी करेंगे और लव मैरिज शादी करेंगे। अभी मैं बता रहा हूँ आउट ऑफ फैमिली और लव मैरिज, ये इस चीज़ के साइन है। अब यहाँ से जनाब आपकी किस्मत की लाइन ने स्टार्ट लिया उभारे कमर से ही, उभारे कमर से आपकी किस्मत की लाइन ने स्टार्ट लिया और यहाँ से फिर एक लाइन ये किस्मत की लाइन के साथ मिल जाए तो ये भी बताती है कि आपकी आउट ऑफ फैमिली शादी होगी। ये बहुत बड़ा साइन है आपके हाथ में आउट ऑफ फैमिली शादी का, कि किस्मत की लाइन से जितनी भी लाइनें बाहर से आके टच होंगी ये सारी आपकी आउट ऑफ फैमिली शादी करवा देंगी और ये ज़िंदगी की लाइन से आके उभारे कमर से कोई लाइन ज़िंदगी की लाइन के साथ आके टच हो जाए, ये भी आपकी ख़ानदान से बाहर शादी करवा देगी। इसी तरह शादी की लाइन बिल्कुल सीधी, ऐसे बिल्कुल सीधी हो, ना पीछे से दो शाखा हो ना आगे से दो शाखा हो, बिल्कुल सीधी लाइन। इसका मतलब ये है कि सीधी सीधी आपकी अपने ख़ानदान में शादी हो जाएगी और कामयाब होगी। इसके अलावा अगर ये शादी की लाइन थोड़ी दिल के करीब ही और ऐसे बड़ी खूबसूरत अंदाज में चमकदार भी और हल्का सा ये नीचे की तरफ खम खाए तो ऐसे लोग, और ये दिल की तरफ हल्का सा झुकाव दे, तो ऐसे लोगों की शादी भी आउट ऑफ फैमिली होती है और ऐसे लोग भी लव मैरिज करते हैं जब इनकी पीछे से, शर्त ये है कि ये पीछे से दो शाखा हो। ऐसे 100% ये अब शादी की लाइन पीछे से दो शाखा होती है तो ये आपकी आउट ऑफ फैमिली शादी को करवाती है, या अगर ख़ानदान में भी होती है तो आपकी शादी लव मैरिज होती है ख़ानदान में। क्योंकि ज़रूरी नहीं होता कि ख़ानदान में भी शादी अगर होनी है तो वो आपको बिल्कुल इजीली आपकी शादी हो जाती है। ये बड़े मुकद्दरों का होता है, खेल है कि आपकी बाज़ दफ़ा ख़ानदान में भी जहाँ आप शादी करना चाह रहे होते हैं वहाँ पे आपकी शादी नहीं हो पा रही होती, तो ये उस चीज़ का साइन है कि आपकी ख़ानदान में भी शादी होगी या आउट ऑफ फैमिली में शादी होगी, लेकिन होगी आपकी लव मैरिज। ये लव मैरिज का बहुत बड़ा साइन है कि आपकी जो शादी की लाइन है वो शुरू में पीछे से दो शाखा हो और आगे से ये बिल्कुल गोलाई में हल्का सा नीचे की तरफ खम ले, तो ये आपका लव मैरिज का बहुत बड़ा साइन है और आउट ऑफ फैमिली शादी करने का भी बहुत बड़ा साइन है। इसके अलावा अगर आपकी दिल की लाइन से ऐसे खड़ी लाइनें ऊपर की तरफ निकलती हैं ऐसे, तो ये ना सिर्फ आपकी मोहब्बत में जीत होगी बल्कि आपकी शादी लव मैरिज भी होगी और ज़्यादा चांस हैं कि आपकी, अगर आउट ऑफ फैमिली करना चाह रहे हैं तो आपकी शादी आउट ऑफ फैमिली हो जाएगी और अगर आप अपनी फैमिली में लव मैरिज करना चाह रहे हैं तो आपकी शादी फैमिली में हो जाएगी। लेकिन शर्त यह है कि दिल की लाइन से खड़ी लाइनें ऊपर की तरफ जाएं। लेकिन अगर दिल की लाइन बेचारी खुद ही नीचे की तरफ गिर जाए और इससे लाइनें नीचे की तरफ गिरें तो फिर ज़्यादा चांस यही होता है कि आपकी जो शादी है वो आपकी फैमिली में ही अरेंज कर दी जाती है और वो आपकी मर्ज़ी के मुताबिक नहीं होती। ये बहुत बड़ा साइन है दिल की लाइन से शाहों का दिमाग की तरफ गिरना और दिल की लाइन का भी इधर ज़िंदगी की लाइन की तरफ गिर जाना। ये मोहब्बत में नाकामी या जहाँ आपकी मर्ज़ी ज़बरदस्ती की जा रही होती है, ये उस चीज़ का साइन होता है। तो फ्रेंड्स, बड़ी डिटेल से मैंने आपको बता दी है। कोशिश मैं यही कर रहा हूँ कि बड़ी ज़बरदस्त वीडियो बनाऊँ, ऐसी वीडियो बनाऊँ जो आपको यूट्यूब पे बहुत कम मिले, क्योंकि आमतौर पर एक जैसी वीडियो अपलोड कर दी जाती हैं तो फिर इंसान को कुछ सीखने को ज़्यादा नहीं मिलता। तो मैं यही कोशिश कर रहा हूँ कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा सिखाऊँ और आपके पास ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज हो। जो मेरे स्टूडेंट हैं, जो मेरे सब्सक्राइबर हैं, जो एज अ स्टूडेंट मुझसे पामिस्ट्री सीख रहे हैं, बहुत शुक्रिया जनाब आपका लाइक करने का, बहुत हौसला अफजाई कर रहे हैं। जो मैंने पिछली वीडियो अपलोड की थी उसको भी आपने बहुत ज़्यादा लाइक किया है, तो उसी तरह के लाइक मेरी इस वीडियो को भी दें आप, क्योंकि जो शख्स भी मेरी ये वीडियो देख रहा है और उसको सीखने को कुछ मिल रहा है तो मैं अपना हक आपसे यही मांग रहा हूँ कि आप मेरी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पे क्लिक करेंगे तो साथ ऑल का ऑप्शन आएगा,
ऑल पे भी क्लिक करेंगे तो मेरे आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचेगा। बाकी मैंने अपना व्हाट्सअप नंबर दिया हुआ है, ना होने के बराबर मैं फ़ीस ले रहा हूँ, तो आपके नाम और डेट ऑफ बर्थ के लिहाज से मैं आपका जायचा भी बनाऊंगा। मेरी व्हाट्सएप पे आपने अपने राइट हैंड की पिक्स भी भेजनी है, लेफ़्ट हैंड की पिक्स भी भेजनी है, और इंशाल्लाह ताला बहुत अच्छा मैं आपका जायचा बना के मुकम्मल जायचा भी रीड करके आपको बताऊंगा और आपके हाथों की किस्मत के बारे में आपके हर सवाल का जवाब दूंगा और बड़ी डिटेल के साथ रीडिंग करूंगा। इसी के साथ मैं इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह ताला आपको खुश व खुरम रखे, अपनी हिफाजत में रखे। आमीन सुम आमीन। अल्लाह हाफिज़।